11th क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन वो होती है कि जिसकी ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अगर तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, बट अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसी मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशन और हैं आपके पास, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो अगर वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कम और किसी टाइम पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। बट अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो कैसे निकाल पाएंगे, या एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल पाएंगे। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, जितना भी उसने पाथ ट्रेवल किया है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, जितने भी पीरियड के लिए हम उसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो वो उस टाइम में जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइड बाय टाइम विच इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। सिमिलरली टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो इस चीज को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगर आप एक्सेलेरेशन की बात करते हो तो एक्सेलेरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज टाइम टेकन, इट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। तो ये अपने डेफिनेशन याद रखनी है। एक्सेलेरेशन के यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी को फिर से टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। सीजीएस यूनिट इसके होंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव में है और वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज कर रही है तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और कुछ नहीं है, जस्ट नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। आगे बेटा 3 इक्वेशंस हम करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, आके आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर काफ़ी यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल सी एक इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन डेराइव करना बड़ा ही आसान है, सिंपली क्योंकि अभी हमने ऊपर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन पढ़ी। एक्सेलेरेशन किसके बराबर है? v को हम फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, t को फाइनल जितना टाइम हुआ है और इनिशियल टाइम 0 अगर कंसिडर करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन v माइनस यू ओवर टी। ये एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन जो आपने ऊपर पढ़ी हुई है। तो यहां से a को अगर हम इस साइड ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास v किसके बराबर हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये रिलेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको आपने याद रखना है बेटा हमेशा। उसके बाद सेकंड जो रिलेशन हम यहाँ पे डेराइव करने वाले हैं वो है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोजीशन होगी और टाइम होगी, उनके बीच का जो रिलेशन है। तो आपके पास यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल रहेगी? एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी बन जाती है। सिमिलरली आपके पास रिलेशन है, यहाँ पर x को अगर इस साइड ले जाते हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, x डैश माइनस x, कितना डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो v एवरेज यहाँ पर लेनी है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन t डैश माइनस t। तो ये दोनों से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू यहाँ पर है वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो x डैश किसके बराबर हो गया? x डैश इज द फाइनल पोजीशन, x इज द इनिशियल पोजीशन। तो x प्लस हाफ v प्लस v डैश मल्टीप्लाई t डैश माइनस t। नेक्स्ट बेटा इसके बाद जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, वहां पर हमने इससे पहले जो रिलेशन किया है उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। हमने वहां पे किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वही रिलेशन यहाँ पर यूज हो रहा है। बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि u की जगह यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को v माना हुआ है और फाइनल वेलोसिटी को v डैश माना था। तो ये u के इक्वलेंट है जो v लिखा हुआ है, तो प्लस a टाइम, ये आपके पास वैल्यू आ गई जो v डैश की वैल्यू पुट की हुई है, साथ में पुराने वाला रिलेशन वही है। तो अगर इस ब्रैकेट्स को खोल के इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, x डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी डैश माइनस टी हाफ ए टी डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमने कंसिडर करना है वो ये है कि इनिशियल पोजीशन जो है उसको आप 0 कर सकते हो
और जो उसका इनिशियल टाइम टेकन है उसको टाइम जो इनिशियल स्टार्ट यहाँ से हुआ था उसको भी आप जीरो कर देते हो, तो आपके पास टी डैश की जगह टी पुट किया हुआ है, फाइनल टाइम जो है वो टी के इक्वल पुट किया हुआ है और इनिशियल टाइम को जीरो पुट किया हुआ है, तो आपके पास ये रिलेशन बना है यहाँ पर। तो अगर वही इस चीज को आप जीरो ले लेते हो, इनिशियल पोजीशन को जीरो ले लेते हो या फिर इसको दूसरी साइड लेके जाते हो, तो x माइनस एक्स नॉट बन जाएगा। तो ये चीज क्या बनेगी, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको ये थोड़ा सा 9th क्लास का माइंड में आ रहा होगा कि ये रिलेशन भी हमने पढ़ा था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन और ए क्या चीज है, एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन जो हमने यहाँ पर करनी है विच इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, हमने टाइम को इस साइड ले गए और एक्सेलरेशन को नीचे ले गया है, तो टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। सेम ये जो वैल्यू हमने पुट करनी है, पिछले जो रिलेशन में हमने वैल्यू पुट इक्वेशन यूज की थी उसी में ये वैल्यू पुट करेंगे। वहां पर हमने वी एवरेज की वैल्यू पुट की थी, तो वी एवरेज के साथ जो है हाफ ए टी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वहां पे टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1.16 एक बार यहाँ से देख लो, ये ऊपर जो इक्वेशन है 1.16 जो हमने पिछले रिलेशन में यूज की है, उसी में यहाँ पर टी डैश माइनस टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट की, आगे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज कॉमन निकलती हैं यहाँ पे से 1/2a कॉमन निकाल लिया। तो आपने ये स्क्वायर जब खोलते हो जो चीज यहाँ से कैंसिल होती है उसको कैंसिल करने के बाद फाइनल आपके पास जो बचेगा वो बचेगा वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। आपके पास फाइनल ये रिलेशन बन रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू जो है इनिशियल वैल्यू को यू मान रहे हैं और फाइनल वैल्यू को वी मान रहे हैं, इज इक्वल टू 2a। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि x माइनस एक्स नोट जो है वो s के बराबर है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीन आपके पास जो बेटा इक्वेशंस हैं, इनको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, ये इक्वेशंस यूज होती हैं। तो इसको डेराइव कैसे करना है इसको भी आपने याद करना है, और इसका जो है एप्लीकेशंस जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह है वह थोड़े से वो भी हमने करने हैं। तो इसको अच्छी तरह से बेटा आपने समझ के अपनी कॉपीज के ऊपर नोट करना है।